न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। 42 दिन के लिए बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर। आपके नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सत्येंद्र जैन को 42 दिन की जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 360 दिन पश्चात अंतरिम जमानत मिली है। बृहस्पतिवार को सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के पश्चात गिर गए थे। तत्पश्चात उन्हें चिकित्सालय लाया गया था। जैन को डीडीयू चिकित्सालय से दिल्ली के एलएनजेपी चिकित्सालय में शिफ्ट कराया गया था। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की खबर के पश्चात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला हुआ है। आगे उन्होंने लिखा, उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। वो सिर्फ मैं ही जीता है। वो सिर्फ स्वयं को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस तारीख पर तारीख देते रहे मोदी सरकार के कार्यकाल पर कांग्रेस ने गिनाई खामियां। कहा ये नाकामी बदहाली के 9 साल। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आज अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार जमकर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 सालों में कैसे सरकार ने बड़े फैसले के लिए और लोगों के लिए क्या क्या किया। वही विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इसे नाकामी के 9 साल बताया जा रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि बदहाली के 9 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने दिखाई खामियां। कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं। ये नाकामी के 9 साल है, देश की बदहाली के 9 साल है। इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। बस तारीख पर तारीख देते रहे। जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, कालाधन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो वानगी भर है। इनके जुमले गिनने बैठे तो गिनते हुए कई दिन बीत जाए। जीएसटी से लेकर अग्निवीर तक का जिक्र। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, इसके उलट अपनी नासमझी से देश को आफत में डाल दिया। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुई। लोग कौन भूल सकता है उन भयावह मंजर को। गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी से व्यापारी तबाह है। आए दिन इसका विरोध होता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने के देने में व्यस्त रहे तो लोग क्या करें। अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया। जब वो विरोध में उतरे तो उन्हें धमकाया गया कि उनका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। हाँ, धमकाया गया। मोदी सरकार जनता को डराकर धमकाकर सत्ता को खरीदकर मित्र को सब बेचकर मौज करने के फॉर्मूले पर चल रही है। ईडी सीबीआई का डर। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तीखा कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूस दो, बुलडोजर चला दो। ईडी सीबीआई का डर दिखाओ। कहीं सरकार न बने तो पैसे के दम पर सत्ता खरीद लो और लोकतंत्र की हत्या कर दो। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े प्रोजेक्ट मित्र को बेच दो और आराम से मित्र काल में महंगा मशरूम खाते रहो, फोटो खिंचाते रहो। इस सरकार में मीडिया का रोल भी अहम है। सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा चलता है। महामानव की फर्जी छवि गढ़ी जाती है और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाते देखे जाते हैं। चीन की आक्रामकता का जिक्र कांग्रेस ने चीन का जिक्र करते हुए लिखा, याद ही होगा चीन को लाल आंख
दिखाने की बात हुई थी। आखिर में मामला लाल शर्ट तक पहुंच गया। आज चीन हमारी जमीन पर हमें ही पेट्रोलिंग से रोक रहा है। हमारे जांबाज जवानों से इसके लिए शहादत भी दी और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाने में लग गए। यह है इनकी कायरता। करारा जवाब देगी जनता। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, इनकी नाकामी की बातें बहुत है, इतनी की कई किताबें लिख दी जाए लेकिन तब भी बहुत सी बातें छूट जाएगी। ये नाकामी के 9 साल है। अब जनता इनसे उबी चुकी है। कर्नाटक का चुनाव इसका सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी भ्रष्ट सरकार को नकार दिया। यह संतोष की लहर दक्षिण से चली है जो पूरे देश को खुद में समेट लेगी। जनता इंतजार में है और करारा जवाब देगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन मांगने निकले केजरीवाल, मिला पवार का साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का प्रशासन संभालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन मांगने निकले। उन्होंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं से भेंट की है। इसके अतिरिक्त वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने वाले हैं। इस बीच उन्हें बड़ी ताकत शरद पवार से प्राप्त हुई है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन कुछ और विपक्षी दलों को राजी करने की बात कही है। वही इस अध्यादेश को अनुमति के लिए संसद में पेश किया जाएगा एवं विपक्ष को लगता है कि भले ही इसे बीजेपी लोकसभा में अपने बहुमत के दम से पारित करा ले, मगर राज्यसभा में रोका जा सकता है। शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल को यही विश्वास दिया है कि वह राज्यसभा में विपक्ष दलों को इस बिल के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित करेंगे। शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल को संकेत दिया है कि वह कांग्रेस नेतृत्व एवं ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी के साथ कर सकते हैं। मीडिया से चर्चा में भी शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा, कुछ हद तक मैं गिर भाजपा दलों से बातचीत की जिम्मेदारी लेता हूं। हम कुछ और प्रदेशों में बात करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजू जनता दल, सभी से बात करेंगे। एनसीपी के दिग्गज नेता ने कहा कि मैं वर्षों तक सांसद रहा हूं तथा मेरे बहुत से नेताओं से निजी रिश्ते रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से इस मुद्दे पर समर्थन के लिए बात करूंगा। शरद पवार की तरफ से कांग्रेस से बात करना महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस इस मामले में बंटी दिखाई रही है। दिल्ली की कांग्रेस यूनिट मानती है कि पार्टी को इस मामले में केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए। वही केंद्रीय नेतृत्व विपक्षी एकता के दाम पर साथ लेने के प्रयास में है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल स्वयं ही एक कह चुके हैं कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।